कुल 5405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका के रिजल्ट आएंगे। 46 नगर पंचायतों के लिए भी होगी वोटों की गिनती। 100 निकायों के लिए 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कुल 6366 कार्मिकों की तैनाती की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि 11 नगर निगम और 43 नगर पालिका के रिजल्ट आएंगे और उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। कुल 5405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका के रिजल्ट आएंगे। 46 नगर पंचायतों के लिए भी होगी वोटों की गिनती। 100 निकायों के लिए 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कुल 6366 कार्मिकों की तैनाती भी की गई है। तो बता दें आपको कि आज उन तमाम प्रत्याशियों का फैसला हो जाएगा जिनकी किस्मत मतपत्रों में कैद हो गई है। अब ऐसे में मतगणना जारी है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं और शाम तक यानी कि दोपहर 2 बजे के बाद ही तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो पाएगी कि आखिर कहां पर कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। क्योंकि मतपत्रों से इस बार वोटिंग हुई है तो थोड़ा समय यहां पर लग सकता है। हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जगह जगह से। तो अली मेहंदी हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं, महावीर नेगी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं और भूपेंद्र रावत हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। हल्द्वानी में फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, हल्द्वानी आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर मतगणना हो रही है। और हम इस वक्त है हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में, जहां पर पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में मतगणना हो रही है। मतगणना लगातार यहाँ पर जारी है और अगर बात की जाए जो आरओ यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं और यहाँ अभिकर्ता हैं और जो प्रत्याशी हैं वो अपने मत की गणना अपने सामने करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हल्द्वानी में जो हल्द्वानी का जो एमपी इंटर कॉलेज है, यहाँ पर हल्द्वानी कालाडूंगी और लालकुआं की मतगणना हो रही है। जहाँ पर बात की जाए तो हल्द्वानी के जो 2 से 3 जो पार्षद कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट भी आ चुका है। क्योंकि जो हल्द्वानी में वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20 समेत कई जो पार्षद हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। जहाँ पर कहीं ना कहीं जो भाजपा पीछे दिखी और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर जीत चुके हैं और जो मेयर प्रत्याशी है उनके बीच में लगातार कड़ा मुकाबला जारी है। और क्योंकि कांग्रेस से ललित जोशी और भाजपा से गजराज बिष्ट यहाँ उम्मीदवार, और आपको अगर चलिए ठीक है, हमारे साथ में लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में महावीर नेगी और अली मेहंदी भी जुड़े हुए हैं। महावीर, आपका रुख करूंगी। फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? रुझानों की बात करें तो कब तक रुझान सामने आएंगे? क्या कुछ इस वक्त सामने आया है? हालांकि क्योंकि देखिए मत पत्रों से यहाँ पर वोटिंग हुई है तो जाहिर तौर पर ये उम्मीद तो थी ही कि वक्त लगेगा, लेकिन कितना वक्त? देखिए, जिस तरह से मतगणना यहाँ सुबह 8 बजे से शुरू हुई और उसके बाद ये अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो परिणाम होंगे उनके आने में देरी होगी, लेकिन अभी तक तो परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं। 9 वार्डों के अभी तक परिणाम सामने आए हैं, जिसमें से 6 वार्डों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि 3 वार्ड कांग्रेस के नाम रहे हैं। तो इसी से एक रुझान हम लगा सकते हैं कि मेयर के लिए भी जो वोटिंग हुआ होगा वो तकरीबन इसी रेशो में हुआ होगा और इसी को आधार मानते हुए फिलहाल जो उत्साह है एक तरह से दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ से वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहाँ पे कि उत्साह के साथ साथ जो एक तरह से चिंता जो प्रत्याशी हैं उनमें इस तरह की चिंता भी है, क्योंकि उनके अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। लेकिन जो यहाँ प्रत्याशी जीत चुके हैं उनके अंदर यहाँ पर एक तरह से उत्साह है। तो तमाम तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। मिला जुला एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है वो देखने में आ रहा है। और फिलहाल जो है अभी काउंटिंग चल रही है और अभी थोड़ा सा समय जरूर लगेगा कि परिणाम आने में, क्योंकि जो काउंटिंग चल रही है पहले वार्डों की काउंटिंग होगी, उसके बाद से साथ साथ जब जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनकी भी काउंटिंग होगी तो मेयर के परिणाम के लिए जरूर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो परिणाम अभी तक आए हैं 9 वार्डों में 6 पर भाजपा ने जीत हासिल की है और 3 पर कांग्रेस। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पार्षद ऐसे भी रहे हैं जो अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ निवर्तमान पार्षद ऐसे रहे हैं जिन्होंने की दूसरे प्रत्याशी की जमानत जब्त की है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। जी
चलिए ठीक है। अजीत राठी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं देहरादून से। अजीत, रुझानों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये तो पहले से तय था कि रुझानों में देरी होगी, लेकिन अभी तक रुझान सामने नहीं आए। कितना वक्त और लगेगा? कब तक गिनती सामने आएगी और कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि जो कौन सा प्रत्याशी है कितना आगे बढ़ रहा है? क्योंकि सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कितना वक्त और इंतजार करें? चूंकि देखिए, देहरादून में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा मतदाता देहरादून में, सबसे बड़ा निकाय है उत्तराखंड का। तो जिस तरह से बैलेट पेपर पर चूँकि चुनाव होते हैं निकाय के, यहाँ ईवीएम का कोई सिस्टम नहीं है। तो अभी जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है 8 बजे से, पहले पोस्टल बैलेट फिर बैलेट पेपर, तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से हो रही है, तो कम से कम 1 घंटा और लगेगा इस चीज़ को स्पष्ट होने में कि रुझान किस तरफ जा रहे हैं। तो मतदाता भी इंतजार कर रहा है जिसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, प्रत्याशी भी इंतजार कर रहे हैं, और तमाम मीडियाकर्मी यहाँ पर मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। तो उनको भी एक अपडेट चाहिए, लेकिन किसी तरह का अपडेट और किसी तरह का रुझान, कोई कौन आगे है कौन पीछे है, अभी बहुत स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने नहीं आया है। पोस्टल बैलेट भी जो वार्ड वाइज गिने गए हैं वो भी उनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है, उनमें थोड़ा बीजेपी आगे जरूर दिख रही है। मेयर के जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल, वो भी थोड़ा आगे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उनसे कोई अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, चूँकि पोस्टल बैलेट की संख्या बहुत ज़्यादा निकाय चुनाव में नहीं है। तो इसलिए अभी मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ कि जो मतगणना का प्रोसेस है, जो काउंटिंग का प्रोसेस है, वो किस तरह से सामने चल रहा है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, थोड़ा बीच में ज़रूर हल्ला हुआ है कि आई कार्ड पर फोटो नहीं था, ये तमाम ऐसी चीज़ें शिकायत मिली थी दूसरे विरोधी दल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है, 8 बजे से जारी है। जितने भी कर्मचारी हैं वो सब इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि वोटिंग बहुत है और बैलेट सभी गिने जाने हैं, पोस्टल बैलेट गिने जाने हैं, वो गिने जा चुके हैं। तो इस तरह से जो एक पूरी प्रक्रिया होती है कि पहले भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव भी जब पोस्टल ये बैलेट पेपर से होते थे तब भी इतना टाइम लगता था, अभी भी। और चूँकि यहाँ टाइम लगना इसलिए भी ज़्यादा है कि क्योंकि एक वार्ड में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, एक वार्ड में जो मेयर के प्रत्याशी हैं वो भी कई हैं। तो उस लिहाज से गिनती का जो एक मोशन है वो गति नहीं ले रहा है, और इसी लिहाज से मैं कह सकता हूं कि अभी के नतीजे आने में, रुझान आने में, जो सिग्नल्स आने हैं वो तकरीबन 1 घंटे का समय और लग सकता है। उसके बाद ही कुछ चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी कि किस तरफ ये ट्रेंड जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उसके बाद ही क्लियर होगा कि किस तरफ आकर। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रत्याशी की अगर बात करें तो देहरादून में प्रत्याशी भी काफ़ी हैं जो कि इस बार मैदान में उतरे हैं। अब यहाँ पर वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये माना जाए कि अभी लगभग हम अभी, क्योंकि कितना वक्त हो रहा है, लगभग 10:30 पौने 11 का वक्त है और अभी थोड़ा और इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। पहले रुझानों की बात करें तो अभी तक उसी की तस्वीर साफ नहीं है। तो ऐसे में अजीत, कम से कम शाम से पहले तो ये साफ नहीं होने वाला है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। नहीं, देखिए, वार्ड जो पार्षद हैं उनकी तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद स्थिति क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मेयर की स्थिति क्लियर नहीं होगी। क्योंकि पिछली बार भी, जैसा मैंने अभी बताया भी था, कि जो पिछला लोकसभा निकाय का चुनाव था उसमें मेयर का जो रिजल्ट था वो 24 घंटे उसको डिक्लेयर होने में लगे थे। तो आज सुबह 8 बजे से चालू है। पिछली बार भी निकाय चुनाव में पूरी रात गिनती चलती रही थी। इस बार भी मुझे लगता है वैसा ही होगा, चूँकि 7.5 लाख वोटर हैं, 4 लाख से ज़्यादा वोट पड़ा है, 55% वोट पड़ा है। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो पिछले चुनाव की जो चीज़ें हैं, उसी तरह से यहाँ भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मेयर के परिणाम क्या होंगे, मेयर में कौन जीत रहा है, मेयर की सीट पर कौन, किसको कितने मत मिल रहे हैं, ये एक स्पष्ट होने में अभी समय लगेगा। लेकिन पार्षदों की जो स्थिति है वो 1-8 घंटे में क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है अजीत, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। बता दें आपको कि पिथौरागढ़ पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है। तो मतगणना लगातार जारी, और पिथौरागढ़ में पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी की कल्पना आगे और कांग्रेस के अंजू लुंठी को 9 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका मेहर को 23 वोट मिले हैं, और वहीं नगर निगम हरिद्वार के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। तो पहले रुझान यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। हरिद्वार में 6 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रामनगर निकाय चुनाव के भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। अली मेहंदी भी हमारे साथ में बने हुए हैं रुड़की से। अली मेहंदी, रुड़की में फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, हरिद्वार की बात करें तो वहां पर पहले रुझान आने शुरू हो गए, पिथौरागढ़ में भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो है अभी तक किसी भी कोई रुझान अभी सामने नहीं आया है। यहाँ पर बहुत ही धीमी गति से
काउंटिंग चल रही है। अभी पोस्टल बैलेट और जो बॉक्स कहीं खुले हैं उसके सब तक जो है काउंटिंग शुरू हुई है। अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कौन आगे है कौन पीछे। तो जैसे कि हम सोच रहे थे कि 2-2.5 बजे तक जो है हमें अच्छे खासे परिणाम देखने को मिलेंगे, तो लगता नहीं है कि 2-2.5 बजे तक हमें कोई परिणाम बिल्कुल क्लियर मिल सकता है। हाँ, अभी कम से कम 1 घंटा लगेगा जब हमें रुझान पता चलना शुरू होंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ यहाँ पर जो है 50 और 100 की धज्जियां लगाकर रखे जा रहे हैं। और वैसे तो गिनती शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई रुझान तक कोई क्लियर नहीं हुआ कि कौन आगे है कौन पीछे है। भाजपा, हाँ, एक चीज सुनने को मिली है कि निर्दलीय जो कैंडिडेट है स्वेच्छा राणा, उनके पति यशपाल राणा 15 नंबर टेबल के ऊपर उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 4 से एक पेटी उन्हें के लिए ऊपर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है।